लेकिन थोड़ी सी मोहित आबिद अख्तर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद जी, चूंकि कैमरा तो आपका ऑन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो रखिए। आज एक तो बहुत बड़ी खबर है कि अमित शाह जी एक बार फिर से आश्वासन दिए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के लिए। सर नमस्कार, लाइव में जुड़े सभी लोगों को नमस्कार। सर थोड़ा दिक्कत है इसलिए ऑनलाइन ऑन कैमरा नहीं आ पा रहा हूँ। सर अमित शाह जी ने आज जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी आप अगर देखेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि वैध निवेशक को भुगतान होगा। ठीक है, 18 जुलाई 2023 को जब उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था उस समय भी उन्होंने यही बोला था कि वैध निवेशक को ही पोर्टल से भुगतान होगा। यानी उस टाइम से आज तक कुछ भी बदला नहीं है पोर्टल में। तो फिर सर जब वैध निवेशक के लिए ये पोर्टल आ रहा था तो सहारा वालों से आपने क्यों नहीं डाटा संपूर्ण लिया? ये तो वैध कौन करेगा, निवेशक करेगा या कि सहारा करेगी? ये तो अमित शाह खुद ही जवाब बताएंगे। सरकार को ये बताना चाहिए ना सर कि निवेशक अवैध कैसे हो गए। अवैध कोई निवेशक नहीं है। ठीक है सर, 18 जुलाई को आपने जल्दबाजी में पोर्टल लॉन्च किया, कोई भी निवेशक अवैध नहीं था, लेकिन आपने जल्दबाजी में लॉन्च किया, चुनाव का जो भी दौर था। और आज भी आपकी भाषा वही है, चुनाव में आप गए हैं लेकिन आपने फिर भी वही बोला वैध। तो सर वैध का ही तो खेल चला आ रहा है आज भी। जो हम लोग जो है मेंबरशिप और फॉर्म अपलोड करना या तरह तरह की जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सरकार की सर बातें ये हैं, तो सरकार को सहारा से मांगना चाहिए वैध का प्रमाण। निवेशक कहाँ से दे पाएगा? कोई निवेशक नहीं दे पाएगा, चाहे हम हो या आप हो। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग अपने आप को वैध करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। सालों लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, बरसों बरस बीत जाएगा। और सहारा और ऊपर का मैनेजमेंट सीआरसी अगर चाहे तो ये चीज़ें 2 से 4 महीने या 6 महीने में निपट जाएगा। तो सर कहने का मतलब ये है कि इच्छा शक्ति नहीं है सरकार के पास, और सहारा भी इस चीज को थोड़ा लंबा खींचना चाह रही है। पोर्टल एक अच्छा सर साधन है भुगतान का, ये मैं मानता हूँ। अब रहेगा सवाल, आपने कहा कि जो है आपने कहा कि मेरी थोड़ी एक और लाइन पे आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए। इसीलिए मैंने साथ में ये भी तय किया है कि सहारा प्रबंधन कदम से कदम मिलाने को तैयार किया। इसीलिए क्योंकि अगर सरकार ने प्रयास किया है तो सहारा प्रबंधन को कदम से कदम मिलाने की जरूरत है। अब आपने ये कहा कि रिसबमिशन पोर्टल पे ये आपकी जो है लिमिट क्यों लगा दी जा रही है? सर इनको यही चीज पहले पोर्टल पे करना चाहिए था कि हम 50,000 या 1 लाख या 2 लाख के लोगों को ही लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। लेकिन वो लोग अनजान थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। वो लोग ये मान के चल रहे थे जैसे सेबी वाला केस में बहुत कम लोग गए थे, बाकी लोग कन्वर्जन में उलझ गए थे, उसी तरह से इसमें भी बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन पोर्टल पे उन्होंने पूरा खुला छोड़ा और आज की डेट में लगभग 1,27,00,000 के आसपास लोग पहुंच गए। तो अब उनको होश आया है कि रिसबमिशन में एक क्राइटेरिया बना दिया जाए या लिमिट बना दिया जाए कि इतने इतने लोग आएंगे। ये चीजें पहले किए होते कि हम 50,000 के नीचे वाले ही पोर्टल पे आए और उनको हम भुगतान कर देंगे बिना किसी कमियों के, और डाटा संपूर्ण लिए होते सहारा से, तो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, छोटे निवेशक निपट गए होते। लेकिन कमियां सरकार की हैं और सहारा की हैं, जिसमें आम निवेशक पिसा जा रहा है। इस चीज को कंपनी को और ऊपर के मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। हम लोग इसमें प्रयास कर सकते हैं लेकिन सर डिसीजन तो उनको ही लेना है। पोर्टल एक अच्छा साधन है सर, इससे कम समय में पेमेंट अच्छे खासे हो सकते हैं यदि इच्छा शक्ति हो तो। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो भुगतान हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। जी सर। जी सही। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं।